तो नमस्कार भाई लोगों, वेलकम टू क्रिकेट स्वाग। कल दूसरा दिन था, आज तीसरा दिन है। रेन फोरकास्ट भी हुआ। आज 4 विकेट 28 मिनट में गिर गए 20 रन जोड़ते हुए। फिर उसके बाद फिर इंग्लैंड आई, इंग्लैंड ने तड़ी लगाना चालू किया, लेकिन लेटर हाफ में भारतीय गेंदबाजों ने अच्छा प्रदर्शन किया। प्रसिद्ध कृष्णा, मोहम्मद सिराज का जलवा रहा। उसके बाद प्रसिद्ध कृष्णा और मोहम्मद सिराज की बदौलत 247 रन पर चलता कर दिया इंग्लैंड को। तो सिर्फ 24 या 25 रनों की एक छोटी सी बढ़त मिली इंग्लैंड को, ज्यादा बड़ी बढ़त नहीं मिली। और कंसीडरिंग द फैक्ट कि इंग्लैंड चौथे इनिंग्स में बल्लेबाजी करने उतरेगी, आसान नहीं रहने वाला इंग्लैंड के लिए, जहां पर चौथे इनिंग्स में उनको चेज करना पड़ेगा। अगर इंडिया यहां पर अच्छी बल्लेबाजी करती है तो कंसीडर की कर भी रही है, लक का भी साथ रहा। इंग्लैंड की थोड़ी औसत दर्जे की फील्डिंग भी रही और स्लिप में बहुत सारे कैचेस मिस हुए, आप देख सकते हो। क्रॉली ने 2 मिस किए, फिर डॉसन ने मिस किया, फिर हुए कुछ एक आध मिस हुए जो लक का भी साथ बोल सकते हैं, लक का साथ मिलता भी है, फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव। लेकिन इससे ये कतई डिनाई नहीं किया जा सकता कि यशस्वी ने फैंटास्टिकली बैटिंग की। जो अपर कट्स लगाए, जो कट में छक्के लगाए, 2 छक्के लगाए, 7 चौके लगाए, काबिल तारीफ और स्पेक्टाकुलर शॉट्स थे वो। तो वेलकम टू क्रिकेट स्वाग। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, भारतीय भाई को सपोर्ट करते रहें। तो शुरू करते हैं डे 2 रिव्यू, डे 3 प्रीव्यू के साथ। चलिए, तो सबसे पहले 6 विकेट गिरे थे इंडिया के। तो उसके ऊपर अगर आए तो करुण नायर 57 रन बनाए, बस 1 चौका मारा। कल 1 चौका मारकर एलबीडब्ल्यू आउट हो गए, जोस्टन के हाथों। रिव्यू लिया लेकिन वो टर्न इन फ्रंट ऑफ द विकेट था। वाशिंगटन सुंदर भी आए और चलते, ऊपर से ही दोनों नॉट आउट थे, तो वाशिंगटन सुंदर ही चलते बने। जब करुण नायर आउट हुए तो स्क्वायर लेग में एक पुल मारने के, एक हाफ अटेड शॉट था, अगर वो टाइम होता तो वो निकल जाता, लेकिन वो हो नहीं पाया और अल्टीमेटली वो कैच आउट हो गए स्क्वायर लेग में जेमी ओवर्टन के हाथों। आकाशदीप नॉट आउट रहे, लेकिन मोहम्मद सिराज आते ही गस एटकिंसन ने 0 रन पर चलता किया। प्रसिद्ध कृष्णा ने भी 0 पर चलता कर दिया। प्रसिद्ध कृष्णा भी आउट हो गए, उनको गस एटकिंसन ने फिर से चल दिया। तो गस एटकिंसन ने भाइयों यहाँ पर पंजा खोला, 5 विकेट लिए और देख सकते हो कि सिर्फ 28 मिनट के अंदर 4 विकेट गिर गए। और पूरा ओवरकास्ट कंडीशन था, बारिश भी हो रही थी, मॉइस्चर था पिच में, जिसका बखूबी फायदा उठाया, ज्यादा आगे बढ़ने नहीं दिया इंडिया को। उसके बाद सिर्फ 226 रन पर सिर्फ 20 रन ऐड करते हुए बाकी के 4 विकेट गिर गए, क्योंकि 224 पर ऑल आउट हो गई टीम इंडिया। बॉलिंग पर नजर डाले तो क्रिस वोक्स तो इंजर्ड हो गए, कंधे पर चोट लगी है। 14 ओवर 46 रन 1 विकेट, तो उनको मैंने पहले ही बोल दिया था कल। गस एटकिंसन 21 ओवर 8 मेडन 33 रन 5 विकेट। जोश टंग 16 ओवर 57 रन 4 मेडन 3 विकेट। और जेमी ओवर्टन 16 ओवर 66 रन 0 विकेट। जैकोब बेथेल 2 ओवर। तो ये कुछ था जो लेखा जोखा था पहले इनिंग्स में। लेकिन दूसरे इनिंग्स में जब इंग्लैंड बल्लेबाजी के लिए उतरी, धमाकेदार शुरुआत किया इंग्लैंड ने। जैक क्रॉली और बेन डकेट टूट कर पड़े, देख सकते हो। जैक क्रॉली 64 रन दबा कर मार रहे थे, बैकफुट पंच और कट वगैरह जबरदस्त शॉट मारे। जो जैसा खेलता है तो उसकी तारीफ करनी चाहिए। जैक क्रॉली भले ही सेकंड कर रहे थे, तीसरे टेस्ट बोल रहा हूँ, चौथे टेस्ट में ड्रॉ जो हुआ, लेकिन उनकी तारीफ भी करनी चाहिए। जबरदस्त बैटिंग की उन्होंने। 57 गेंदों में 64 रन, 112 का स्ट्राइक रेट, 14 चौके, मतलब 14 × 4 = 56 रन। तो 56 रन सिर्फ चौके से मार डाले क्रॉली ने। तो 57 गेंदों पर तड़ी लगाने वाली पारी। कुछ ऐसा ही जायसवाल ने भी खेला, उस पर भी हम आएंगे। बेन डकेट 38 गेंदों पर 43 रन, एक रैम्प शॉट भी मारा, एक रिवर्स स्कूप भी मारा, 2 छक्के 5 चौके। भला हुआ आकाशदीप ने उनको चलता किया और जैक क्रॉली का विकेट प्रसिद्ध कृष्णा ने ले लिया। नहीं तो जिस गति से 8 के रन रेट से चल रहे थे, 300 350 अचरज नहीं लग रहा था उसको देखकर। कोई मूर्ख ही होगा जो बोलेगा 350। लेकिन लंच के ठीक बाद जबरदस्त वापसी की भारतीय गेंदबाजों ने, स्पेशली मोहम्मद सिराज। ओली पोप को आउट किया, जो रूट को आउट किया, जो बिल्कुल सेटल्ड लग रहे थे, पार्टनरशिप बनाते हुए लग रहे थे, उनको जल्द ही चलता किया। जो इन स्विंगर मारे, जो नेप बैकर्स मारा, जो सडन इन स्विंगर्स आ रहे थे, उसको झेलने के लिए इंग्लिश बल्लेबाजी क्रम तैयार प्रस्तुत नहीं थी। और जबरदस्त जो रूट को जो एलबीडब्ल्यू किया, ओली पोप को जो आउट किया, काबिल तारीफ गेंद थी वो। उसके बाद जैकब बेथेल आए, 14 गेंद पर 6 रन, उनको फुल लेंथ लगभग मार दिया, उसके लिए वो रेडी नहीं थे। T20 गेंदबाजी, थोड़ा सा यॉर्कर लेग, फुलर लेग की बॉल थी, जैकब बेथेल वहां पर आउट हो गए, 1 चौका जरूर लगा था।
और उसके बाद जैमी स्मिथ का विकेट प्रसिद्ध कृष्णा ने लिया, स्लिप में जबरदस्त कैच पकड़ा केएल राहुल ने। जैमी ओवरटन ऑलराउंडर हैं, लेकिन यहाँ पर ब्रायडन कास की जगह आए थे या बेन स्टोक्स की जगह पर आए थे, कोई भी बोल सकते हो, लेकिन ऑलराउंड प्रदर्शन वो नहीं कर पाए, उनको 0 पर चलता कर दिया प्रसिद्ध कृष्णा ने। प्रसिद्ध कृष्णा का पेस यहाँ पर सबसे ज्यादा है, 146 की 145 की गति से डाल रहे हैं, जो कि देखना काबिल तारीफ और लाजवाब है। उसी का उनको मदद मिला, जो सीम स्विंग था मॉइस्चर कंडीशन में, उन्होंने बखूबी फायदा उठाया प्रसिद्ध कृष्णा ने और चलता किया जैमी ओवरटन को। गस एटकिंसन आए, 11 रन मारे, 2 चौके जरूर मारे 16 गेंदों में, लेकिन प्रसिद्ध कृष्णा ने उनको भी आउट कर दिया। लोअर ऑर्डर जॉस और क्रिस वोक्स तो एब्सेंट हर्ट हो गए क्योंकि रिटायर्ड हर्ट थे, वो तो बल्लेबाजी करने हैं, तो टेक्निकली 9 विकेट्स गिराने थे भारतीय टीम को, जो बाखूबी इंडिया ने कर दिखाया। पर सिर्फ 23 रन की बढ़त मिली, मैं 25 रन बोल रहा था, 23 रन की बढ़त मिली इंग्लैंड को। तो जॉस टर्न 7 गेंदों पर 0 रन बनाए, तो टेलेंडर तो उनके भी हमारे भी 2 बल्लेबाज 0 पर आउट हुए थे, उनको भी 0 पर आउट कर दिया, उनके भी 2 बल्लेबाज को। बॉलिंग पर नजर डाले तो मोहल्ला ओवर 2 गेंदे 1 मेडन 86 रन 4 विकेट, आकाशदीप 17 ओवर 80 रन 1 विकेट, अच्छी बॉलिंग दोनों ने अच्छी की। प्रसिद्ध कृष्णा 16 ओवर 62 रन 4 विकेट 1 मेडन, रविंद्र जडेजा 2 ओवर 11 रन, उनकी जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि सीमिंग और स्विंगिंग कंडीशंस है। तो बहुत अच्छी गेंदबाजी की, मतलब भारतीय गेंदबाजी दल ने ज्यादा लीड कंसीड करने नहीं दिया, कंसिडरिंग द फैक्ट, जैसे मैंने पहले ही बोला कि जो चौथा इनिंग्स है वो इंग्लैंड को बल्लेबाजी करना है, भारत को नहीं। भारत तीसरा इनिंग्स बल्लेबाजी कर रहा है। कूडोज टू इंडियन बॉलर्स मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा। प्रसिद्ध कृष्णा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आए, जो रूट के साथ जो उनकी नोकझोंक हुई उस पर उन्होंने बात किया कि क्या कुछ हुआ। नोकझोंक तो आकाशदीप और डकेट के बीच में भी हुआ, कंधे पर हाथ रखकर हुआ, उसके बाद फिर साई सुदर्शन बेन डकेट के बीच में भी हुआ, तो ये सब नोकझोंक चलती रहती है, कंपेटिटिवनेस। प्रसिद्ध कृष्णा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही बोला कि ये कंपेटिटिवनेस से एक हिट ऑफ द मोमेंट्स में होता है, हम दोनों प्रोफेशनल हैं, तो मैं भी जो रूट का सम्मान करता हूँ। जो रूट ने 2 चौके लगाए उनको कुछ बोले, फिर रविंद्र जडेजा भी बोलते नजर आए कि यू कैन स्पीक गुड इंग्लिश, दैट डजंट मीन यू कैन यूज दिस काइंड ऑफ वर्ड एफ। आप समझ सकते हो क्या क्या उन्होंने। जब तीसरे इनिंग की शुरुआत हुई, इनिंग्स मतलब भारत की दूसरी इनिंग्स थी, यशस्वी जायसवाल तड़ी लगाते हुए नजर आए, लेकिन जैसे मैंने बोला कि औसत दर्जे की फील्डिंग रही। इंग्लैंड अमूमन इतने कैचेस ड्रॉप नहीं करती। मुझे लगता है कि फेवर लौटाते हुए जो पहले मैच में यशस्वी जायसवाल ने कैच छोड़े थे, जो उसको फेवर रिटर्न करते हुए यशस्वी जायसवाल को नजर आए इंग्लैंड के जो फील्डर थे। जैक क्रॉली ने 2 कैचेस खेले थे, लेकिन वो टिपिकल एज नहीं थे, वो शॉर्ट मेकिंग वाले एज थे, जो दबा के मारते हैं, एज निकलता है, वो बहुत तेजी से जाता है स्लिप कॉर्डन की तरफ, उसको पकड़ पाना इतना आसान नहीं होता। कंपेयरिंग टू अगर आप एज लेकर बॉल जाते हैं तो वो बिल्कुल एक सटल तरीके से आता है, लेकिन शॉर्ट मेकिंग में जब एज निकलकर फील्डर की तरफ जाता है तो बहुत तेजी से जाता है, उसको कंट्रोल तरीके से पकड़ पाना बहुत मुश्किल होता है। तो यशस्वी जायसवाल लकी रहे, उनके 2-3 कैचेस ड्रॉप हुए। लियाम डॉसन ने भी स्क्वायर लेग पे ड्रॉप किया, फिर दो स्लिप में मिस हुए, तो एक फाइन लेग, तो 3 कैचेस लगभग उनके ड्रॉप हुए। और उन्होंने, लेकिन ये नहीं बोल सकते कि उन्होंने खराब बल्लेबाजी की और नेचुरल गेम खेला। जो तड़ी लगाते हैं, ऑपोजिशन को प्रेशर में डालते हैं, ऐसा ही कुछ इनिंग्स उन्होंने खेला। 49 गेंदों में 51 रन, 2 चौके 7 चौके, मुझे याद था इसीलिए मैंने पहले ही बोल दिया। उसके बाद केएल राहुल डिफेंस बहुत ज्यादा डिफेंसिव खेलते हुए नजर आए, वो और थोड़ा खुलकर खेल सकते थे, लेकिन 28 गेंदों में 7 रन बनाकर 1 चौका मारकर आउट हो गए, बहुत ज्यादा डिफेंसिव हो गए वो। सिमिलर प्रॉब्लम विद साई सुदर्शन, वो भी थोड़ा और अटैकिंग खेलते, रोकने के चक्कर में एलबीडब्ल्यू हो गए, रिव्यू लिया, फिर रिव्यू में वो आउट पाए गए। तो 2 विकेट गिरे। आकाशदीप अभी भी 1 चौका मारकर वो नॉट आउट है, 2 गेंदों पे 4 रन बनाकर यशस्वी जायसवाल के साथ। यशस्वी जायसवाल जैसे मैंने बोला कि 49 गेंदों में 51 रन, 2 एक्स्ट्रा 75 रन बना चुके हैं और 52 रन आगे है, लीड पर है इंडिया, 52 रन आगे है। बॉलिंग पर नजर डाले इंग्लैंड के तो गस एटकिंसन 6 ओवर 26 रन 2 मेडन 1 विकेट, जॉश टंग 1 मेडन 25 रन 1 मेडन 7 ओवर में, जैमी ओवरटन 5 ओवर 1 मेडन 22 रन कोई विकेट। तो डे 3 से क्या कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं? डे 3 से हम यही एक्सपेक्ट करेंगे कि और एक सेशन यशस्वी जायसवाल ऐसे ही खेले, लेकिन वो जिस तरीके से खेलते हैं चांसेस तो वो लेंगे, और जब वो चांसेस लेंगे तो ऑपोजिशन उनको आउट भी कर सकती है। तो थोड़ा सा ध्यान लेकर अपनी विकेट को वैल्यू करके थोड़ा सा स्थिर रख के आधा घंटा बल्लेबाजी करनी पड़ेगी, लेकिन धूप निकलने का यहाँ पर कोई चांस नहीं है क्योंकि ओवरकास्ट कंडीशन से ओवर कंडीशन से, तो क्लाउडी कंडीशंस में तो
थोड़ा सा शॉट मेकिंग भी करना पड़ेगा, बॉल पुराने करने के ऊपर भी ध्यान देना पड़ेगा। अब डिफेंसिव बल्लेबाज जो टॉप ऑर्डर के थे वो चले गए, अब नीचे के अगर वाशिंगटन सुंदर आते हैं, रविंद्र जडेजा आते हैं, वो उस तरीके से पुराना नहीं कर पाएंगे अगर सूरज नहीं निकलता। बात कप्तान शुभमन गिल को कैसे भूल सकते हैं, भी अच्छे फॉर्म में लग रहे हैं, तो जैसे भी शुभमन गिल आएंगे तो उनका भी रन बनाना बनता है, क्योंकि उनको बहुत सारे रिकॉर्ड तोड़ने हैं और अच्छे बल्लेबाजी भी करनी पड़ेगी। तो बहुत सारे बैटिंग हैं अभी, तो 300 से नीचे तो देना ही नहीं है टारगेट, क्योंकि जिस तरीके से उनके ओपनर शुरुआत करते हैं तो कोई आसान नहीं रहेगा। लेकिन पूरा दिन बैटिंग कर पाएगी, क्योंकि जिस तरीके से मैच की गति चल रही है, तो अगर लेकिन तेजी से भी बैटिंग करते तो 250 से ऊपर का टारगेट तो बनता ही बनता है चौथे इनिंग्स में इंग्लैंड के लिए। तो यही कुछ था जो लेखा जोखा था कल का, और आज यही सब कुछ हिसाब किताब रहेगा कि कितना लंबा बैटिंग कर सकते हैं और कितना अटैकिंग करके थोड़ा सा ज्यादा से ज्यादा टारगेट कितना इंग्लैंड के लिए दिया जा सकता है। और इंग्लैंड के लिए मुश्किल होगा, और इंग्लैंड के ओपनर्स बड़े फॉर्म में लग रहे हैं और जल्दी से जल्दी उनको चलता करना बहुत जरूरी है, और बैटिंग के लिए थोड़ा आसान होता रहेगा अगर सूरज निकलता है जल्दी। तो अगर अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, भारतीय भाई को सपोर्ट करते रहें, और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं फिर लंच टाइम में कुछ अपडेट्स, टी टाइम के अपडेट्स के साथ और तीसरे दिन के अपडेट्स के साथ। कल धन्यवाद, गुड आफ्टरनून, बाय बाय, सी यू।